सबको पता है अमानतुल्लाह एक ऐसे गुंडे हैं जो विधायक तो बन जाते हैं लेकिन अनऑफिशियली गुंडागर्दी ही करते हैं सिर्फ। और केजरीवाल जी का पूरी जो है उनके ऊपर हाथ है। केजरीवाल जी के इशारे पे सारे काम होते हैं। कानून बताएगा उसको। और अच्छे दिन होंगे श्री नरेंद्र मोदी जी की अध्यक्षता में, एकदम अच्छे दिन नोट छपेंगे। नमस्कार, आप सभी का एक बार फिर से बहुत स्वागत है। देखिए, दिल्ली इलेक्शन के बाद बात करें तो अभी सबकी निगाहें अमानतुल्लाह खान पर हैं। ओखला के विधायक हैं। जनता ने भले इनको वोटों से जिता दिया, लेकिन क्राइम ब्रांच वाले उनको ढूंढ रहे हैं। वो दरअसल शहबाज को बचाने के खातिर शहबाज को भी फरार कर दिया और अभी खुद भी अंडरग्राउंड हो गए हैं। अब दिल्ली क्राइम ब्रांच के हाथ लगेंगे या नहीं लगेंगे ये तो बात की बात है, लेकिन दिल्ली की जनता इन पर क्या कुछ बोलेगी, क्योंकि अभी एक मुस्लिम चाचा मेरे साथ हैं। अब मुस्लिम समाज को बड़ा जोड़कर देखा जाता है कि आखिर वो सपोर्ट करते हैं, तो कुछ बात करेंगे इनसे। चाचा, नाम क्या है आपका? मोहम्मद अफजल रजा अशरफी निज़ामी। निज़ामी कहाँ से? हम बिहार से हैं। निज़ामुद्दीन में हम रहना सना। निज़ामुद्दीन। अमानतुल्लाह खान का नाम सुना है? दिल्ली के विधायक हैं। उधर जब गए ना तो देखें, विधायक तो सुना हुआ, हम तो राजनीति में 1977 से हैं तो जान ही रहे हैं। तो दुआ कर दिए जीती है। आप जीत गए हैं अमानतुल्लाह खान वैसे, लेकिन अभी क्राइम ब्रांच वाले उनको ढूंढ रहे हैं। ढूंढने दीजिए, राजनीति वाला को इसे ढूंढते रहता है। जब वो उस पर सक्षम होंगे तो अपना सब कर लेंगे। राजनीति से जुड़े हुए हैं ना व्यक्ति, वो सब रिश्ता निकल जाएगा। यही राजनीति से जुड़े हुए हैं तो क्या वो जो फैसले लेते होंगे, जो चीज़ें करते होंगे, वो सही होता होगा? तो अब ऐसे मुसलमान में आपसे पूछ रहा हूँ, उन पर न किया है, उनको जिता कर लाया है। जाने दीजिए, ऐसे ही जीत होते रहता है। हार के बाद ही जीत है। आज जीत, हाँ। ऐसा तो नहीं कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने जा रही है इसलिए चीजें, इसलिए मुक्त तो होना था, जिसमें हम लोग भाग लिए। आज से नहीं, तीसरी बार में हम लोग जीते हैं यहाँ। हमारा सारा चीज तीसरी बार में हम जब निर्णय ले ली, हाँ, तो एकदम ठीक वही होगा। उसका हम वजीफा पढ़े हैं जो कांग्रेस मुक्त भारत होंगे। कांग्रेस मुक्त भारत नहीं, ये आम आदमी मुक्त दिल्ली हो गया है। आम आदमी मुक्त और कांग्रेस मुक्त नहीं हुआ, एक सीट नहीं, फिर नहीं हुआ। ये तो हम लोग भाग लिया है। वो पार्टी होता है, पार्टी जीत हार, कहीं वो जीतता कहीं वो जीतता है। पार्टी कोई बनाता है, पार्टी दम से बनती है। कोई लेखक इसका या समर्थक वैसा होता है ना। हम लोग बिहार पीपुल्स पार्टी के संस्थापक लेखक रहे हैं। हमारे श्री आनंद मोहन जी लिखे हैं बिहार पीपुल्स पार्टी, तो अपने सोच में चले गए। एक बात बताइए, अमानतुल्लाह खान पर कार्यवाही जायज़ है या गलत है? अरे क्या कार्रवाई जायज है या गलत है, वो सब जो है कानून में बताएगा उसको। हम लोग क्या बताएंगे, लीडर क्या बताएगा? जनता भी बहुत कुछ जानती है आजकल जनता बहुत कुछ जानने लगे हैं। वही मान लीजिए, जो कहिए श्रीमान महान भगवान जो कह दीजिए, कम है जनता में। लेकिन इंसान तो मखलूक जरूर न है। जो निर्णय ऐसा लिया गया है तो ऐसा ही करो जनता। और वही किए। मोदी जी के शब्दों को एकदम पसंद किया। उनके कार्यकर्ता, एक कार्यकर्ता को शब्दों को जनता ने पसंद किया। और जितने भी थे पसंद किए। मुसलमानों ने पसंद किया, जीत कर आए। दिल्ली के मुसलमानों ने पसंद किया, सब भी जगह पसंद किए हैं। जिनको जो पसंद करना था पसंद किए। तब ने ये 48 सीट हुई, बस हो गया बात जीत से। और अपार मोहम्मद से जरूरत है। रुक जाइएगा 2 मिनट अभी। आपका नाम क्या है सर? मेरा नाम अभिषेक त्यागी है। त्यागी जी, अमानतुल्लाह खान का जैसे मैं जिक्र कर रहा था चाचा से, आपको जब उनका नाम सुनते हैं क्या आता है जहन में? अमानतुल्लाह खान एक हैबिचुअल ऑफेंडर हैं और लगातार उनका ये स्वभाव रहा है। शुरू से आज तक उन्होंने हमेशा गुंडागर्दी। अभी पीछे एक रिपब्लिक चैनल के पत्रकार थे, उन्होंने भरे लाइव चैनल पे सबके सामने 100 आदमियों में उसे ये बोला कि भाई तुझे देख लूँगा, मैं यहाँ से चला जा, मारूंगा पीटूंगा। तो इस तरह की गुंडागर्दी अमानतुल्लाह करते आए हैं। चाचा मुस्लिम समाज से हैं, उसी क्षेत्र से आते हैं, शायद इसलिए खुल के नहीं बात कर पा रहे। ये अमानतुल्लाह की दहशत है कि खुल के बात नहीं कर पा रहे नहीं, हम लोग अपने क्षेत्र में। तो क्राइम ब्रांच वाले खुद बोल रहे हैं कि हमको धमकी और धाराएं लगाई हैं तमाम उन पर, तो ये विधायक के तौर पर उन्होंने सही किया होगा? देखो, विधायक चुने जाने के बाद आपकी एक जिम्मेदारी होती है। आप एक जिम्मेदार सदस्य हैं क्षेत्र के, तो उस हिसाब से आचरण जो है वो नहीं है उनका, जो आचरण होना चाहिए एक माननीय विधायक का। पीछे कपिल मिश्रा जी के साथ भी हाथापाई करी थी उन्होंने। सबको पता है अमानतुल्लाह एक ऐसे गुंडे हैं जो विधायक तो बन जाते हैं लेकिन अनऑफिशियली गुंडागर्दी ही करते हैं सिर्फ। और केजरीवाल जी का पूरी जो है उनके ऊपर हाथ है। केजरीवाल जी के इशारे पे सारे काम होते हैं। अभी भी केजरीवाल जी के ही संरक्षण में वे इधर उधर भाग रहे हैं, लेकिन हाथ आ जाएंगे, पुलिस ढूंढ रही है, बचेंगे नहीं। पावर तो छिन चुकी है केजरीवाल जी की बात करें तो, अभी ये सब चीज़ें क्यों फिर? पावर छिन गई है, लेकिन एक फ्रस्ट्रेशन है केजरीवाल जी को।
उनको तो ये था ना कि कुर्सी मेरी बपोती है दिल्ली की मुख्यमंत्री की। वो ये चाह रहे थे कि अब जब तक वे जीवित रहें, उन्होंने तो बोला था कि नरेंद्र मोदी जी उनके जीते जी हरा नहीं सकते, उनको हरा दिया उन्होंने। और मोदी जी ने क्या, पूरे देश की जनता ने हरा दिया दिल्ली की, है ना। तो बड़े बोल नहीं बोलने चाहिए किसी भी नेता को। केजरीवाल जी से तो ज़्यादा समय शीला दीक्षित जी रह ली, वो भी हार गई 15 साल रहने के बाद। ये 11 साल में ही ऐसे हो गए जैसे दिल्ली के मालिक हों। ये तो बोलते थे विधानसभा में कि ये दिल्ली के मालिक हैं। केजरीवाल तो बोलते ही हैं, और अमानतुल्ला खान ने भी जो बयान पुलिस वालों की तरफ से आ रहे हैं, उन्होंने भी ये बोला कि ओखला विधानसभा हमारा इलाका है। हाँ। आप घुसे क्यों? देखो, पहली बात तो दिल्ली जो है ना, ये एक मिनी इंडिया है। यहाँ हर जाति, हर समाज का, हर स्टेट का आदमी रहता है। तो ये मेरा इलाका, मेरा गढ़, ये इस तरह की भाषा अमानतुल्ला को नहीं बोलनी चाहिए, है ना। खास करके जब वो जीते हैं और विधायक, तीसरी बार विधायक बने हैं, वो इस तरह का आचरण जो है शोभा नहीं देता उन्हें। लेकिन दिक्कत यह है कि केजरीवाल जी चाहते हैं तुष्टीकरण करना, उनको तुष्टीकरण करना है कुछ लोगों का, इसलिए अमानतुल्ला उनकी मजबूरी है ना। और अभी भी केजरीवाल जी के संरक्षण में ही वो अंडरग्राउंड है। ऐसा तो नहीं क्योंकि जो आम आदमी पार्टी समर्थक है, क्योंकि अभी भी दिल्ली में बहुत लोग ऐसे हैं, 22 सीटें आना भी मामूली बात नहीं है। जी। तो वो लोग तो ये सोचेंगे ना कि भारतीय जनता पार्टी की भी सरकार भी नहीं बनी है और आम आदमी के विधायकों पर छापेमारी शुरू हो गई। नहीं, ऐसा नहीं है। आम आदमी के विधायक नहीं, इनकी बयानबाजी शुरू से ही, इनके बेटे का पीछे पुलिस वालों से बदतमीजी करी, पूरे देश ने देखा कैसे लाइव चैनल पे इनके लड़के ने बदतमीजी करी। उसके बाद इन्होंने चैनल वालों से बदतमीजी करी, वो तो जब तक तो सरकार नहीं बनी थी। तो ये चीज़ें पहले से चलती आ रही हैं। अमानतुल्ला जी हैबिचुअल ऑफेंडर हैं, ये कोई नई बात नहीं है। उनकी गुंडागर्दी, उनकी बदतमीजी, बिना जांच पड़ताल के आपने उन्हें वो साबित कर दिया। नहीं, जांच पड़ताल नहीं, उनका रिकॉर्ड देखो ना सर। आप उनकी भाषा देखो, हर जगह उनकी यही भाषा रहती है। भाई गुंडागर्दी होने के लिए कोई जरूरी थोड़ी है कि उन पर कोई दोष साबित हो। भाई बदतमीजी उनकी चैनल पे सब देखते हैं, उनका व्यवहार सब देखते हैं। तो अमानतुल्ला जी गिरफ्तार होंगे, बहुत जल्दी गिरफ्तार होंगे। वजह क्या लगती है कि एक अपराधी को, क्योंकि शहबाज जो है वो हत्या के आरोपी हैं 2018 की बात करें तो, उनको वहाँ के मुसलमान क्यों बचाने आए? इवन वहाँ के विधायक खुद चलकर उनको बचाने आए, क्या वजह हो सकती है? ये इसकी सबसे बड़ी वजह है मुस्लिम वोटों का तुष्टीकरण। ये लोग ये नहीं सोचते, कुछ लोग मुस्लिम समाज में, मैं उनसे भी कहना चाह रहा हूँ कि आपको तुष्टीकरण के लिए ये नहीं आप किसी भी अपराधी को जो है उठा के सिर पर चढ़ा लो। जो अपराधी है वो अपराधी है, उसको आप हिंदू मुसलमान के एंगल से मत देखो। लेकिन कुछ लोगों में, मुस्लिम समुदाय में ये है कि भाई ये अपराधी है तो इसको बस अब सिर पर चढ़ा लो, क्योंकि ये मुसलमान है, ये अपना भाई है, इसको सिर पर चढ़ाओ। वो होना ऐसा होता है चाचा कि अगर मुसलमान कोई अपराधी है तो मुसलमान होने के नाते आप क्या करना चाहिए? आप मान लीजिए आपका भाई अपराधी हो जाता तो आप क्या करेंगे, सो बताइए। जो सज़ा मुकम्मल होगी उसके लिए वो मुझे मंजूर होगी। बेशक वही होना ही चाहिए, जो सरकारी मंजूरी है वही ना होगा सजा उसको। और विधायक हैं वो अपना क्या हो रहा वो तो देख ही रहे हैं, ये तो बयान दे ही दिए हैं। तो वहाँ के जो मुसलमान, ओखला के जो मुसलमान, उनको बचाने के लिए आए, शहबाज को बचाने की बात कर रहा हूँ, अमानतुल्ला खान को साइड में रख दीजिए, वो गलत किया उन मुसलमानों ने, क्योंकि वो हत्या के आरोपी हैं। तो देखिए गलत तो गलत है। हाँ, एक आरोप झूठ का भी होता है, सच का भी होता है। सच के लगे तो बेहतर है, झूठ के लगना तो बहुत गलत बात नहीं है। झूठ लगना गलत। अच्छा भाई साहब, आप जो बात कर रहे थे कि एज ए मुसलमान वो करते हैं, फिर भाजपा उन पर कार्रवाई करती है, तो यही वजह है विपक्ष फिर हो हल्ला जो है वो तुष्टीकरण की राजनीति करता है। भाजपा से भी मुसलमानों का ऐसा नहीं है कि बिल्कुल कटे हुए हैं, अभी भी बड़ी संख्या में मुसलमानों ने भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में वोट करा है। लेकिन एक परसेप्शन ये बनाया जाता है कि मुसलमान तो बीजेपी के खिलाफ है, पूरी तरह से वो वोट नहीं देता, जबकि वोट देता है। आज देख लो भारतीय जनता पार्टी में हर जगह आपको हमारी जो है मुस्लिम भाई मिलेंगे, शीर्ष नेतृत्व से लेके नीचे तक, है ना। आरिफ मोहम्मद खान को गवर्नर किसने बनाया? भारतीय जनता पार्टी ने। डॉक्टर कलाम साहब को किसने राष्ट्रपति बनाया? एनडीए सरकार ने, वाजपेयी जी की सरकार ने। तो ऐसा नहीं है। लेकिन एक फिर ये विपक्ष क्यों नैरेटिव सेट करता है कि भारतीय जनता पार्टी सिर्फ हिंदुओं की पार्टी है? विपक्ष को तुष्टीकरण करना है, मुस्लिमों को भड़काना है ताकि उनका वोट मिलता रहे, एक डर बनाना है कि भाई भाजपा आ जाएगी। और अमानतुल्ला जैसे लोग इस चीज़ का फ़ायदा उठा रहे हैं। ओवैसी साहब भी हैं इसमें, ओवैसी साहब ने ताहिर हुसैन को चुनाव लड़वाया, है ना। तो ये सब लोग इसी काम में लगे हुए हैं, ओवैसी जी हो, ताहिर हुसैन हो, अमानतुल्ला खान हो, कि कैसे भी करके मुस्लिमों को भड़काया जाए, उन्हें उनके मन में एक डर बिठाया जाए भारतीय जनता पार्टी के प्रति। क्या कर रहे थे चाचा आप? जब पद पोस्ट हो जाता है तो ऐसी आरोप प्रत्यारोप रहता है, काम ही वही है। आप आरोप प्रत्यारोप। कांग्रेस के बारे में आप अभी कुछ बोल रहे थे?
कांग्रेस के बारे में, अरे हम तो फकीर है, दुआ देंगे तो जीतता है, बनता है। कांग्रेस का क्यों डब्बा गोल हो गया चाचा? होना लगातार दिल्ली में गोल होता जनता इस बार निर्णय मोदी जी तो ऐसी योजना बनाए जो ऐसे करना है, तो जनता भी देखा भाई अब ऊपर है तो नीचे भी देकर देखा जाए, इसलिए मांग रहे हैं तो उनको करो। और अच्छे दिन होंगे श्री नरेंद्र मोदी जी की अध्यक्षता में, एकदम अच्छे दिन, नोट छपेंगे जितना है ना, गांधी जी छाप उतना ही नोट स्वर्गीय पूर्व राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद जी की छाप छपेंगे। हम लोग सलाह देंगे ना, जो नोट छाप दीजिए उतना, और अपने लोगों को हर घर मतलब नोट से गांधी जी को जितना है ना सब हर घर को दे दीजिए। 15 ये मुद्दा ही चेंज कर दिया, नोट से गांधी जी को गायब करवाना चाहते हैं आप? गायब उतना ही छपेगा, थे जितना चल रहा चलिए, छपा हुआ है ना आज तक, उतना ही छापिए, वो भी तब देश में गरीबी दूर होगा। दोनों चल रहा है। नोट छापने से कैसे गरीबी दूर हो जाएगा? नोट से छप गरीबी दूर होता था, क्या चीज़ से दूर होता है? अच्छा, ये सवाल मैं आपसे करूं कि कांग्रेस का डब्बा आखिर क्यों गोल होता जा रहा है? देखिए, कांग्रेस के पास ना तो कार्यकर्ता है, ना संगठन उनका मजबूत है, और कांग्रेस की नीतियां इतनी गलत रही हैं पिछले काफ़ी सालों से। एक परिवार ही पार्टी चलाना चाहता है, उसी के नीचे सब लोग काम कर रहे हैं। कांग्रेस एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बन चुकी है, इसी वजह से कांग्रेस का ये हाल है। उनके पास ना संगठन है और ना किसी कार्यकर्ता की वहाँ कोई सुनवाई है। यही वजह है कि 0 सीट है। जो लड़ने वाले लोग थे कुछ सीटों पे, जिनका थोड़ा सा वो था, उनको पार्टी ने कभी बढ़ावा दिया नहीं। यही वजह है कि आज ये पीछे हैं। और अगर कांग्रेस इतनी, आपने अभी थोड़ी देर पहले कहा कि भाई 22 सीटें केजरीवाल जी को मिल गई, वो कांग्रेस की बदौलत मिल गई। वो कैसे? कांग्रेस अगर थोड़ी सी भी मजबूती से चुनाव लड़ती ना, तो केजरीवाल जी सिंगल डिजिट में ही रह जाते। वो इसका फ़ायदा उनको मिल जो गया। हाल अभी कांग्रेस का है, वो केजरीवाल जी का होता। हाँ, दोनों बराबर ही पे आ जाते हैं लगभग। नहीं लेकिन कांग्रेस क्योंकि ज़्यादा कमज़ोर है, इसलिए केजरीवाल जी 22 सीटें ले गए। नहीं, जनता एक आदमी समझदार है। मोदी जी कह दिए एक बार हमारा केंद्र में सरकार है, नीचे भी होने दो, हम कुछ कर दिखाएंगे। दिल्ली को सारी योजना लाए हैं, ये लाए ऐसे उससे बढ़ चढ़ कर लाए हैं, इसलिए सब अच्छे दिन होंगे।